ये तुम्हारी 10.3 10.10 8.3 8.3 चलेगी। 2 तो हो गई है, 2 तो हो गई है ना। अब चलेगी तुम्हारी कौन सी 8.3। भाई 2 तो हो गई, पीछे ही करा थी, कहता पता नहीं कौन सी 8.3। चलो ध्यान दो, बालक भी सोच रहे पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी है। चलो देखो बेटा, 8.3 में पहले तो इंट्रो समझो कि किस टाइप के हमें क्वेश्चन करने हैं। कल हमने तुम्हें ये भी बताया भी था कि घर के क्वेश्चन करेंगे कैसे, और क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन अगर गिवन है तो कैसे करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे मैंने बताया था कि वो लेवल हमें नहीं जाना है जो हमारा इंटर से या फर्स्ट ईयर से छूता हुआ जाएगा, लेकिन पता होगा तो बढ़िया है। आज बात करेंगे किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। पहले इसमें इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं भैया कोट पूरक कोण। क्या कहते हैं, कोट पूरक कोण। क्या बोलेंगे बेटा, पता है मैंने शायद जिनको बच्चों को कोड पढ़ाया था, ठीक है, उन्हें मैंने कोट पूरक कोड पढ़ाए थे, संपूरक कोड पढ़ाए थे। कोई बताएगा, बताओ। और है पढ़ाया होगा। और यहां पर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हम बता रहे थे भाई ध्यान करो, मैंने कहा था तुम्हें, समझाया था कहीं पर मिल जाए जैसे साइन, बेटा ध्यान दे यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा है तो आंसर पॉजिटिव होगा नेगेटिव, आंसर तो पॉजिटिव होगा। लेकिन 90 माइनस थीटा पे मैंने बोला साइन 90 किस पे चेंज हो जाता है, कॉस पे, यानी ये आ जाएगा कॉस थीटा के। बात समझ में आ रही है। आज पहले हम इसी चीज का क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे कि ये चीज सही है या गलत है, ये चीज सही है या गलत है। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अगर दो कोणों का जोड़, कितने, दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है, दो कोणों का जोड़ बेटा कितना 90 डिग्री होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, कोट पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इफ अ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू द 90, यानी दो एंगल का सम अगर 90 है तो कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब बात आती है कि सर त्रिभुज में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, त्रिभुज में कौन कौन से ऐसे कोण हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। चलो भाई करते हैं शुरुआत। ये कोई हमने बना लिया ट्रायंगल, क्या बना लिया, ट्रायंगल तो जान दो त्रिभुज, क्या बनाया, नामकरण कर दो इसका ए, और ये बी, और ये सी। बेटा बी समकोण होता है, राइट एंगल कितने डिग्री का, 90 का। और तुम लोग ये जानते होगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 100 हो गए नहीं हो गए, तो बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा या नहीं होगा। जिसमें हमें किसको मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है सर, नहीं मालूम है, बी की वैल्यू कितनी है, बी भैया तो समकोण है ना, राइट एंगल है, राइट एंगल कितने का होता है 90 का। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी लगा दें, बी की वैल्यू बोलो, अब बोलना भाई, अच्छा 90 है। ए प्लस बोलो बेटा 90 प्लस सी इक्वल टू कितना 180। ध्यान दीजिए यहां पे एंगल ए प्लस एंगल सी, तो 180 में से कितना माइनस कर दो, 90 माइनस कर दो, तो बताइए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आया, चेक करो। दो कोणों का जोड़, कितने कोणों का, दो कोणों का जोड़ कितना है, कितना है। तो पेपर में पूछा जाएगा सर कोट पूरक कोण त्रिभुज में है तो है कौन से, ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो है नहीं, ये तो है समकोण, ये क्या है,
ये तो है समकोण है, यानी राइट एंगल है। कौन सा एंगल है? राइट एंगल है भाई। ये तो कोटिपूरक है नहीं। तो कौन से वाले कोण? एक ये वाला और एक, इन दोनों को मिला के कितना होगा? जब एक अकेले ये 90 हो गया तो बाकी तो 90 ही बचा है ना। बाकी कितना बचा? कितना बचा? 90 है। तो बताओ इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? तो बताइए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। तो ए और सी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बोलो भाई। ए और सी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। यानी त्रिभुज में कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनको दोनों को मिला के 90 बन जाए, वही होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वही होते हैं कोटिपूरक कोण। तो त्रिभुज में तो पता चल गया ना सर कोटिपूरक कोण है कौन से हैं। अगर इसकी वैल्यू 60 है तो इसकी वैल्यू 30 होगी, इसकी 60 है तो उसकी 30 होगी। होगी या नहीं होगी? पर तुमको मालूम होगा, याद करिए, 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते थे? क्या कहते थे सर? कर्ण कहते थे। हाइपोटेनियस, याद है? क्या बोलते थे इंग्लिश में? हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण। अब मैंने एक बात और बताई, जिस एंगल की बात करते थे, जिस एंगल की बात करते थे, उस एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती थी, यानी लंब होती थी। सी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब जरा एक बात ध्यान से सुनना है, यहां पे ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल, बेटा कौन से कोण है सर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर बेटा मैं यहां से सी की वैल्यू निकालूं तो 90 माइनस ए निकलेगी या नहीं? बताइए। ए को उधर भेज दो, ए को उधर भेज दो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शेखर, मैं बात करूंगा पहले किसकी? सी की। तो हम बात करें, पहले निकालेंगे साइन सी। साइन यहां पे लिख देना कि ए और सी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ए प्लस सी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों कौन से कोण है सर? कोटिपूरक कोण है, ठीक है। साइन सी, बेटा जिसकी बात करते हैं, मैंने बोला था साइन सी का मतलब साइन ऑफ एंगल सी। फुल फॉर्म तो याद है ना इसकी? साइन सी का मतलब साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है। आगे देखें, साइन सी की बात करेंगे। साइन बराबर होता था लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी या नहीं होगी? ये आधार होगी नहीं होगी? लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलेंगे सर? बेस, याद है? तो बताइए, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। लंब का नाम बोलो बेटा, लंब का नाम बोलो। ए बी, लंब का नाम ए बी। अब यहां पे ध्यान देना, लंब का नाम जब ए बी है और कर्ण का नाम, सेंटर में एसी थोड़ी, वो एसी कर्ण है, ठीक है। कर्ण का नाम एसी, समझ में आया? आया नहीं आया? एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? सी। अच्छा, बराबर के चिन्ह का मतलब तो जानते हो? अगर किसी नंबर के आगे या किसी भी एंगल के आगे बराबर लगा हुआ है तो चाहे उसकी जगह पे सी लिखो, चाहे इसको ये लिख दो। भाई बराबर लगाया क्यों? बराबर का मतलब यही होता है भैया, अगर हम तुम दोनों बराबर हैं तो चाहे हम पढ़ाएं चाहे तुम पढ़ो, नमस्ते तुमसे कर लेंगे, और क्या है। लेकिन अगर पढ़ा ना मिला तो बिछा देंगे फिर, मतलब समझो, पर बालक नमस्ते ना करेगा, खाएगा। ठीक है भैया, आ जाओ बेटा। तो बता बेटा लल्ला, सी की जगह पे 90 माइनस ए लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं? बोलना भाई। अच्छा लिख सकते हैं, तो जरा बताओ, यहां पर लिख दें साइन, बोलो 90 माइनस एंगल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बराबर बोलो ए बी बटे, समीकरण क्या डाल दो, कोई दिक्कत आई? ये कौन से एंगल की बात करी तुमने? सी की। किसकी बात करी थी? अब बात करेंगे ए की। पहले छोटा वाला सी वाला ले लिया, अब दूसरा वाला लेंगे। अब यहां पे निकालो कॉस ए, क्या निकालो? फिर बोलो, जिस एंगल की बात करोगे उसके सामने वाली भुजा, तो आज किसकी बात कर रहे हो? तो ए के सामने भुजा लंब होगी या आधार? तो इसको मिटा दें,
सर इसके लिए ये लंब नहीं है, ये लंब है, आधार नहीं है, तो क्या करें, इसे मिटा दो, इसे क्या करो, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा अब, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, आधार लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लल्ला हमारा हो गया बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन आप जानते हो सर कॉस बराबर क्या होता था, आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता था, आधार बटे कर्ण। क्या होता था बेटा, तू ध्यान रखिए, अगर एक भी गायब हुआ तो तेरे को गायब कर दूंगा। कॉस बराबर बोलो, आधार बटे सर कर्ण। आधार को क्या बोलते हो, बेस, अपॉन में हाइपोटेनियस। अब उधर देखो डॉक्टर, आधार का नाम बोल, आधार का नाम सर ए बी। आधार का नाम क्या है सर ए बी, कर्ण का नाम सर ए सी। ठीक है, अब जरा आंखें मतलब खोल के देखना, ध्यान से देखना, कॉज ए बराबर है ए बी, बोलो बेटा ए बी बटे समीकरण नंबर क्या डाल दो इसे, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ध्यान से देखो, इतना ध्यान से देखो, कतई कान को मतलब आंखें खोल के देखनी है, ध्यान से देखो। अगर तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, सर राइट साइड बराबर है, चेक कर लो, है या नहीं, साइन 90 माइनस है, वो भी वही आंसर दे रहे हैं, साइन 90 माइनस है, वो भी वही आंसर दे रहे हो, कॉस है, वो भी वही आंसर दे रहे हो, यानी दोनों बंदे एक ही चीज दे रहे हैं, तो ये चीज इसके बराबर हुई या नहीं हुई, ना हो गई। तो बताइए साइन 90 माइनस एंगल ए किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस एंगल ए किसके बराबर होगा, किसके, हुआ नहीं हुआ, मैंने बोला ना सर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। कैसे बराबर हुआ, दिख गया। अब यहां पे ए है तो एंगल ए ले लो, थीटा है तो थीटा ले लो, वो तो जो भी एंगल यहाँ पे गिवन हो, अगर यहाँ पे ए है तो ए लेंगे, थीटा है तो थीटा लेंगे, एंगल के अगर शो करना है कर दो, नहीं तो ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए कर सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात और हैं उनमें भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं, उनमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके प्रोसेस से करेंगे। कैसे करोगे, तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए कैसे आया, पहले हमने क्या करा, पहले ये देखा कि त्रिभुज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से थे, ए और, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है सर, ये राइट एंगल है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो पहले हमने सी के लिए काम करा, फिर हम किसके लिए काम करा, यहाँ का साइन सी निकाल लिया, उधर कॉस ए निकाल लिया। अगर इनका उल्टा करना है तो पहले आप कॉस सी निकाल लो फिर साइन ए निकाल लो, दोनों को कैसा निकाल दिखा सकते हैं, बराबर। तो एक बराबर करके देख लो, एक का प्रूफ करके देख लो, बाकी सब ऐसे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसे नोट करो, आगे करा रहे हैं।